देवपुरी में अनाज कारोबारी के साथ हुई 50 लाख रुपए की लूट के पीड़ित खेतपाल पहली बार मीडिया के सामने आए। IBC 24 से उन्होंने खास बातचीत की और कहा कि 2 बार लुटेरों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की थी और इसमें 10 से 12 लुटेरे शामिल थे। कई कारोबारियों से दुश्मनी का भी उन्होंने खुलासा किया। कारोबारी से खास बातचीत की संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के अनाज कारोबारी नरेंद्र खेतपाल के साथ एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि सोमवार को और जो डूमर तराई स्थित जो उनका अनाज का कारोबार है, जहां उनका ऑफिस है, वहां से वो निकले थे और निकलने के बाद उनको बताया जा रहा है कि देवपुरी मिंटू पब्लिक स्कूल के पास 3 बाइकों पे करीब 9 से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने उनको घेरा है। घेरने के बाद उनकी मारा है सर में और उनको चोट पहुंचाने के बाद जो 50 लाख रुपए से भरा जो बैग है वो लेके फरार हो गए। जो पीड़ित नरेंद्र खेतपाल हैं कारोबारी, आज वो बात करने के लिए यहाँ तैयार हुए हैं। अभी वो अस्पताल में जेर इलाज हैं और हम उनसे ही बात करते हैं कि ये पूरी वारदात क्या थी, कब हुई और किस तरीके से हुई। आप कहाँ से आ रहे थे उस समय? डूमर तराई दुकान नंबर 47 बाहर में मेरी छोटी सी दुकान है अनाज की, चावल के व्यापार की। वहां से मैं निकला था पैसा और खातों का बैग भर के। इन्होंने मेरी रेकी की थी। जैसे ही डूमर तराई मार्केट में अनाज मार्केट से मैं बाहर निकला, मोड़ पर से ही थोड़े से बदमाश टाइप के 4-5 गाड़ियों में 3-3 सवार लोग थे जो चेहरे पे क्या बोलते हैं कपड़ा पहने हुए थे, लपेटे हुए थे, मास्क टाइप का लपेटे हुए थे। 20 से 25 साल 30 साल की उम्र के 3-3 लोग बैठे थे 3-4 गाड़ियों में। गिरा नहीं सर, मेरी गाड़ी स्लिप होते होते बची। मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी के चारों तरफ उन्होंने मुझे घेरा और घेर कर मुझे डंडों ही डंडों से मारा। उनको मालूम था कि ये मेरी आंखें कमजोर हैं तो मेरा पहले चश्मा फोड़ा। चश्मा फोड़ने के पश्चात मुझ पर कार्रवाई की गई और भीड़ इकट्ठे होने के बाद भीड़ का फायदा उठाकर ये दोनों बैग ले गए। खाता भी उसमें है, बैंकों की पासबुक भी उसमें है। इन्होंने बाद में यूनियन बैंक से ट्रांजैक्शन किए। ये थे लूट के पीड़ित कारोबारी नरेंद्र खेतपाल, जिन्होंने कई बड़े राज यहाँ पे उन्होंने कहे हैं और कई उनके अनुसार अगर बात करें तो उनका जो पीछा है वो पहले से किया जा रहा था। इस बात का उनका एहसास हो गया था। उसके अलावा उन्होंने साथ ही उनके जो स्थानीय जो लोग थे, जो लुटेरे थे, उन लोगों के द्वारा उनको मार के गिराया गया। उस समय ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में साइबर सेल की टीम, पुलिस की टीम उसमें जुटी भी है। फिलहाल अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी पुलिस के हाथ जो हैं पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक सुलझा पाती है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो राजधानी रायपुर में अनाज कारोबारी के साथ हुई 50 लाख रुपए की रोड डकैती मामले में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस की 7 टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया है। वहीं आपने सुना कि किस तरह से IBC 24 से खास बातचीत करते हुए कारोबारी ने यह भी खुलासा किया है कि शातिर डकैतों ने वारदात के बाद कारोबारी की यूनियन बैंक ATM कार्ड से ग्राम केंद्री के ATM में 10,000 रुपए और कुरुद में 10,000 रुपए निकाले, जिसके आधार पर पुलिस ने ATM में लगे CCTV कैमरे में मिले फुटेज के लुटेरों की पहचान कर ली है। साथ ही पुलिस को कमल विहार इलाके से कारोबारी की 4 पासबुक भी बरामद हुई है। आशंका जताई जा रही है कि लूट की वारदात के बाद लुटेरों ने इसे फेंक दिया होगा। तो भीड़ इकट्ठे होने के बाद भीड़ का फायदा उठाकर ये दोनों बैग ले गए। खाता भी उसमें है, बैंकों की पासबुक भी उसमें है। इन्होंने बाद में यूनियन बैंक से ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड भी लिए हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी तहसीन से। तहसीन, कल आपने अनाज कारोबारी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना लंबा समय बीत गया है, घंटों बीत चुके हैं, लेकिन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं आरोपी, जबकि CCTV फुटेज से उनकी पहचान भी हो गई है। देखिए, जिस तरीके से पुलिस के पास जो अहम क्लू मिले हैं उसमें पुलिस कल से इस बात को दावा कर रही है कि बहुत जल्द, क्योंकि आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, जिसके लिए जो बाकी जो पड़ोसी जिले हैं उनमें पुलिस ने कैंप किया हुआ है। 2 से 3 जिले हैं, वहां पे पुलिस ने कैंप किया हुआ है। वहां उनका ये दावा है कि बहुत जल्द इनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल जो पहली बार जो लूट के पीड़ित जो कारोबारी हैं
नरेंद्र खेतपाल, वो मीडिया में के सामने आए हैं और IBC 24 जो खास बातचीत की है, उन्होंने कई चौंकाने वाले इसमें उन्होंने राज खोले हैं। उसमें अगर बात करें तो उनके अनुसार 2 बार उन पे अटैक किया गया है। जिस तरीके से बता रहे थे कि शुरुआत में ही जैसे ही वो निकले हैं डूमरतरई माफ कीजिएगा, डूमरतरई जो बाजार है उससे बाहर निकले हैं, तो निकलते ही जैसे सड़क पे आए हैं, आने के बाद उनको पहले 3 से 4 बाइकों पे उनको टक्कर मारी है। टक्कर मारने के उन्होंने उनसे समझाइश दी, लेकिन वो नहीं समझे। उसके बाद वो भाग गए कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो वो जब भागे, करीब जिस तरीके से बता रहे थे 2 किलोमीटर भागे। 2 किलोमीटर भागने के बाद जो मिंटू पब्लिक स्कूल है देवपुरी में, वहां पे जो घटना स्थल है, वहां पे उनके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उसके बाद पुलिस को जो है, पुलिस की जो टीमें हैं उसमें लगी थी। उसके बाद अब जो है पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि उनके पास कुछ अहम क्लू मिले हैं। जिस तरीके से खुद कारोबारी ने बताया कि उनके पास जो है यूनियन बैंक के ATM से उनके पैसे निकाले गए हैं। केंद्रीय और कुरुद इलाके से उनके ATM यूज किया गया। उसमें 10-10 हजार रुपए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जब वो 50 लाख रुपए लेके निकले हैं, उसमें ATM कार्ड भी था, उसमें उनका पासवर्ड भी था। तो पुलिस का एक दावा है कि उनको जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अभी तक 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह से इसमें खाली नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली इसमें बात ये होगी कि ये पुलिस जो है कब तक इन बिल्कुल तहसीन आप भी नजर बना करके रखेगा, देखते हैं कब तक खुलासा हो पाता है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर में अनाज कारोबारी के संग हुए 50 लाख रुपया के रोड डकैती के मामला में पुलिस के हाथ में कई अहम सुराग लगे हवाए, जेकर आधार में अब पुलिस 7 टीम गठित करे हवाए और ये टीम गठित करके आरोपी की गिरफ्तारी पर रवाना कर दे गए हैं। बता दें कि IBC 24 ले खास बातचीत करत हुए कारोबारी यह खुलासा करे हवाए कि शातिर डकैत मन वारदात के बाद कारोबारी के यूनियन बैंक ATM कार्ड ले, ग्राम केंद्रीय के ATM ले 10,000 रुपया और कुरुद के ATM ले 10,000 रुपया निकाले हवाए, जेकर आधार में अब पुलिस ATM में लगे CCTV कैमरा ले मिले फुटेज के आधार में लुटेरामन के पहचान कर डरे हवाए। एक संगे पुलिस ला कमल विहार इलाका ले कारोबारी की 4 पासबुक तक बरामद हुए हवाए। आशंका जताई जाती है कि लूट के वारदात के बाद लुटेरामन इला फेंक दे रही से। आप मला यहू बता दें कि सोमवार के देवपुरी इलाका में अनाज कारोबारी नरेंद्र खेतपाल ले डकैती के वारदात हुई रही से, जिमा शातिर डकैत मन कारोबारी ला रॉड और डंडा ले पीटे रही है, जेकर बाद कारोबारी गंभीर रूप ले घायल हो गए रही से। जेकर बाद लुटेरा मन 50 लाख रुपया नकदी और बैंक पासबुक सहित बैंक के ATM कार्ड लेके फरार हो गए रहे हैं। देवपुरी में अनाज कारोबारी के संग हुई 50 लाख रुपया के लूट के पीड़ित खेतपाल पहली घाव मीडिया के आग हुई से IBC 24 ले खास बातचीत करत हुए उमन कही नहीं कि कारोबारी 2 बार लुटेरा मन की गाड़ी ला रोके के ओकर मन के कोशिश लुटेरा मन के रही से फिर 10 ले 12 लुटेरा मन लूट के वारदात ला अंजाम दे हवाए। उन्हें कई कारोबारी मन ले दुश्मनी के भी खुलासा कारोबारी करे है। कारोबारी ले खास बातचीत करे हमारे संवाददाता तहसीन जैदी है। राजधानी रायपुर के अनाज कारोबारी साथ एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां पे बताया जा रहा है कि सोमवार को और जो डूमरतरई स्थित जो उनका अनाज का कारोबार है, जहां उनका ऑफिस है, वहां से वो निकले थे और निकलने के बाद उनको बताया जा रहा है कि देवपुरी मिंटू पब्लिक स्कूल के पास 3 बाइकों पे करीब 9 से ज्यादा जो लोग थे उन्होंने उनको घेरा है। घेरने के बाद उनकी मारा है सर में और उनको चोट पहुंचाने के बाद जो 50 लाख रुपए से भरा जो बैग है वो लेके फरार हो गए। जो पीड़ित नरेंद्र खेतपाल हैं कारोबारी, आज वो बात करने के लिए यहाँ तैयार हुए हैं। अभी वो अस्पताल में जेर इलाज हैं और हम उनसे ही बात करते हैं कि ये पूरी वारदात क्या थी, कब हुई और किस तरीके से हुई। आप कहाँ से आ रहे थे उस समय? डूमरतरई दुकान नंबर 47 बाहर में मेरी छोटी सी दुकान है अनाज की, चावल के व्यापार की। वहां से मैं निकला था पैसा और खातों का बैग भर के। इन्होंने मेरी रेकी की थी। जैसे ही डूमरतरई मार्केट में अनाज मार्केट से मैं बाहर निकला, मोड़ पर से ही थोड़े से बदमाश टाइप के 4-5 गाड़ियों में 3-3 सवार लोग थे जो चेहरे पे क्या बोलते हैं कपड़ा पहने हुए थे, लपेटे हुए थे, मास्क टाइप का लपेटे हुए थे। 20 से 25 साल 30 साल की उम्र के 3-3 लोग बैठे थे 3-4 गाड़ियों में। गिरा नहीं सर, मेरी गाड़ी स्लिप होते होते बची। मैंने गाड़ी रोकी, मेरी गाड़ी के चारों तरफ उन्होंने मुझे घेरा और घेर कर मुझे
डंडों ही डंडों से मारा। उनको मालूम था कि ये मेरी आंखें कमजोर हैं, तो मेरा पहले चश्मा फोड़ा। चश्मा फोड़ने के पश्चात मुझ पर कार्रवाई की गई और भीड़ इकट्ठे होने के बाद भीड़ का फायदा उठाकर ये दोनों बैग ले गए। खाता भी उसमें है, बैंकों की पासबुक भी उसमें है। इन्होंने बाद में यूनियन बैंक से ट्रांजैक्शन के ये थे लूट के पीड़ित कारोबारी नरेंद्र खेतपाल, जिन्होंने कई बड़े राज यहाँ पे उन्होंने कहे हैं और कई उनके अनुसार अगर बात करें तो उनका जो पीछा है वो पहले से किया जा रहा था। इस बात का उनका एहसास हो गया था। उसके अलावा उन्होंने साथ ही उनके जो स्थानीय जो लोग थे, जो लुटेरे थे, उन लोगों के द्वारा उनको मार के गिराया गया। उस समय ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी बोल रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में साइबर सेल की टीम, पुलिस की टीम उसमें जुटी भी है। फिलहाल अभी जिस तरीके से अगर बात करें तो अभी पुलिस के हाथ जो हैं पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात इसमें ये होगी कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक सुलझा पाती है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।